50,000 वोटों से जीते ओवैसी। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड ओवैसी ब्रदर का तूफान, ओवैसी ब्रदर की सुनामी, सारा लहर हुआ बेकार, चला ओवैसी का जादू। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अकबरुद्दीन ओवैसी के फॉलोवर हैं दोस्तों, तो धड़ाधड़ तड़ातड़ अभी से कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। क्योंकि दोस्तों जबरदस्त खुशखबरी ऐसे वक्त में आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहां हर तरफ मायूसी छाया हुआ है, वहीं ओवैसी ने कर दिया है कमाल। 50,000 वोटों से ज्यादा के मिकदार में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है ओवैसी ने। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन काफी गहमा गहमी वाला, आज का दिन काफी लाजवाब रहा, आज का दिन काफी जद्दोजहद वाला रहा। वजह ये, सबब ये कि आज का दिन भारत में 4 सूबा और इन 4 सूबों में इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल, जिसमें राजस्थान शामिल, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल और जिसमें तेलंगाना शामिल। लेकिन दोस्तों आज ये भी देखने को मिला कि अजब सा सुनामी देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के लहर के आगे कोई ठहर नहीं सका। मध्य प्रदेश में सभी की धज्जियां उड़ाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी थी, प्रचंड बहुमत हासिल किया। राजस्थान के अंदर दोस्तों प्रचंड बहुमत हासिल किया। छत्तीसगढ़ के आगे दोस्तों प्रचंड बहुमत हासिल किया। लेकिन जब बात तेलंगाना की आ जाती है, तो तेलंगाना में अगर कोई दहाड़ा है, तेलंगाना में अगर किसी का जादू चला है, तो वो ओवैसी ब्रदर का। और ओवैसी ब्रदर ने दोस्तों जो विजय रथ भारतीय जनता पार्टी का चला, तीन जगहों पर उनका रथ को थामने का काम किया है तेलंगाना में। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जादू बिल्कुल फुस हो गया है, नाकाम हो गया है, और वहां किसी का जादू नहीं चला, बल्कि अगर किसी का जादू चला है तो वो ओवैसी का जादू चला है। बल्कि किसी की दहाड़ चली है तो वो ओवैसी की ही दहाड़ चली है। और दोस्तों 7 में से 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, और अकबरुद्दीन ओवैसी अपने सीट से दोस्तों 50,000 क्या बल्कि भारी भरकम बहुमत से, भारी भरकम तादाद से जीत चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि एक ऐसा वक्त भी आया था जब चुनाव का प्रारंभिक दौर था, फर्स्ट स्टेज चल रहा था, और ऐसे में अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी सीट से हार गए थे। जैसे ही मतलब पीछे हो गए थे, और जैसे ही वो पीछे हुए दोस्तों, गोदी मीडिया एक्टिव हो जाती है। गोदी मीडिया ये कहने लगती है कि देखिए, जो पूरे देश के अंदर मुसलमानों के रहनुमा बने फिरते हैं, जो पूरे देश के अंदर मुसलमानों की आवाज़ उठाते फिरते हैं, जो पूरे देश में मुसलमानों का सरबराह बने फिरते हैं, वो खुद अपनी सीट से हार रहे हैं। और लोगों ने अपना घिनौना रूप दिखाना चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी इनका खुशी ज़्यादा देरी टिक भी नहीं पाया। अभी कुछ ही देरी हुआ था कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाजी पलट दिया, और कुछ ही घंटों के अंदर दोस्तों लगातार उनकी तबाही, उनकी आंधी देखने को मिली। और ओवैसी ब्रदर के आंधी के आगे दोस्तों जहां उन्होंने अपना सीट तो निकाला ही निकाला, वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से तेलंगाना से खदेड़ने का काम किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिसके साथ पिछली सरकार एमआईएम चला रही थी, वो बीआरएस भी 40 के तादाद में सिमट गई है, और अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का विजय पताका लहरा जाएगा। लेकिन दोस्तों देखने की बात है कि
तेलंगाना के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वहां उनका ना जादू चला ना कुछ चला। अगर कुछ चला है दोस्तों तो वो ओवैसी ब्रदर का म्यूजिक चला है, ओवैसी ब्रदर का जादू चला है, ओवैसी ब्रदर का जो मैजिक है वही काम आया है, असदुद्दीन ओवैसी का खिताब काम आया है। और यही वजह है दोस्तों कि एक भारी अंतराल के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी जीत गए। ऐसे समय में दोस्तों जहां पूरी देश में बीजेपी की लहर चली नजर आ रही थी दोस्तों, और जो मध्य प्रदेश और जो दूसरे जगह हैं दोस्तों जहां पर सीटों का तादाद बहुत ज्यादा है, आप मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 230 सीट है। वहीं अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीट है, वहीं आप राजस्थान की बात करें तो 199 सीट है। और बड़े बड़े राज्य थे दोस्तों, लेकिन ये बड़े बड़े राज्य में अगर चला कुछ तो वहां मोदी की लहर चल रही थी, मोदी की आंधी चल रही थी। लेकिन उस आंधी को अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में चलने नहीं दिया। और यही वजह रहा कि सारी जगह जीतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी धड़ाम हो गई तेलंगाना में, और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जीत मिला है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी है जो अपना साख, अपना रसूख बचाने में कामयाब रही दोस्तों। हाँ, बीआरएस को झटका लगा है, बीआरएस की सीटें 40 तक सिमट आई है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्होंने अपना रुतबा बनाए रखा है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर और ज़्यादा जगह से अगर चुनाव लड़ती तो हो सकता था असदुद्दीन ओवैसी के पाले में, उनकी पार्टी के गोद में बहुत सारे सीट आते। लेकिन बहुत कम सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने वहां चुनाव लड़ा था दोस्तों, जिस पर भी 6 सीट कंफर्म हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भारी भरकम अंतराल से दोस्तों जीत हासिल कर लिया है। तो अगर आप लोग चाहे तो अभी से अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को आप बधाई दे सकते हैं कि उन्होंने मोदी के लहर को तेलंगाना में थाम लिया है, रोक लिया है। और तेलंगाना में मोदी का जादू नहीं चला है दोस्तों। कुछ छुछुंडे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत बयानबाजी हो रही थी, लेकिन तमाम बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी के आगे थम सी गई है। और देश के अन्य हिस्सों में दोस्तों सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चल गया है। और वहां पर दोस्तों प्रचंड बहुमत से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन तेलंगाना में दोस्तों ओवैसी ब्रदर के कमाल के आगे मोदी जी का लहर भी बेकार हो गया है, मोदी जी का सुनामी भी रुक गया है। सिर्फ अगर कुछ चला है तेलंगाना में तो ओवैसी का तूफान चला है, ओवैसी का नाम चला है। शुक्रिया आदाब।